आह, बचाओ। सुगोन, तूने सच में वांग डाजी के पैसे चुराए हैं। जल्दी से उनके पैसे वापस कर। नर्सली, ये पैसे सच में मेरे भत्ते के पैसे हैं। मैंने उसके पैसे नहीं लिए। मेरा बेटा एक लिस्टेड कंपनी का बॉस है, वो भला तुम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगा? अगर मैं कहूँ तो जैसे लोग वैसे ही उनके परिवार वाले होते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी पोती की शादी एक सफाई कर्मचारी से करा सकता है, वो खुद कैसा घटिया इंसान होगा। मैं अभी फोन करती हूँ और ये चुआन को बुलाकर दिखाती हूँ कि उसके सम्मानित दादाजी इस ओल्ड एज होम में क्या गुल खिला रहे हैं। आज मैं चेस्टनट चिकन बना रहा हूँ। चिंग चिंग को ये बहुत पसंद आएगा। आपका स्वागत है यंग मास्टर, कृपया घर वापस चलें। आपका स्वागत है यंग मास्टर, कृपया घर वापस चलें। बटलर, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? यंग मास्टर, ये फैमिली का आपसी झगड़ा सुलझ गया है। सारे गद्दारों को खत्म कर दिया गया है। अब आपको अपनी पहचान छुपाने और जी शहर जैसी छोटी सी जगह पर सफाई कर्मचारी बनकर रहने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन ये का आदेश है कि हम आपको वापस ड्रैगन देश के ये फैमिली ले चलें ताकि आप अपना साम्राज्य फिर से संभाल सकें। हाँ, 5 साल हो गए। आखिरकार मुझे इस दिन का इंतजार था। वापस जाकर मेरे पिता से कहना कि मैंने जेड शहर में अपना घर बसा लिया है। मेरे पास अब चिंग चिंग है और चिंग चिंग के दादाजी भी हैं। जब मैं उनका ठीक से इंतजाम कर दूंगा तब मैं शान ओ शौकत के साथ घर वापस आऊंगा। समझ गया सर। यंग मास्टर, ये आपकी पहचान की निशानी है, आपका डार्क आयरन मेडल और ग्लोबल अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड। कृपया इन्हें स्वीकार करें। पांच साल पहले मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था और मैं यहां भटकते हुए पहुंचा था। अगर चिंगचिंग ने अपनी दरियादिली से मुझे न बचाया होता तो मैं कब का खत्म हो गया होता। इन 5 सालों में सिर्फ इसलिए कि मेरी पहचान एक सफाई कर्मचारी की थी, चिंगचिंग को लोगों की तिरस्कार भरी नजरें सहनी पड़ी। लेकिन अब मैं आखिरकार यह पक्का कर सकता हूं कि चिंगचिंग को आगे कोई और परेशान न कर सके। यंग मास्टर, आपने इन सालों में बहुत दुख झेला है। अब हम यहां आ गए हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। हूं। शाओ चुआन, जल्दी आओ और अपने दादाजी को बचाओ। तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग इस ओल्ड एज होम में हैं और उन्होंने किसी और के पैसे चुराए हैं। तुम जल्दी यहाँ आओ और उनके पैसे वापस करो। यह कैसे हो सकता है? शायद इसमें कोई गलतफहमी हुई है। आप परेशान मत होइए, मैं अभी वहां आ रहा हूं। ठीक है, आप सब पहले जेड सिटी में कोई जगह ढूंढो और वहां बस जाओ। कोई बात होगी तो मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। जी मालिक। आप बैठिए। अंकल वैंग, आप पहले थोड़ा पानी पीजिए और आराम कीजिए। जब वो लोग आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि वे आपसे माफी मांगे। नर्सली, मेरे जख्म में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या आप मुझ पर थोड़ी दया करेंगी और थोड़ी दवा लगा देंगी? सिर्फ थोड़ा सा आयोडीन ही लगा दीजिए। ओहो, अब तुम मुझसे विनती कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अकड़ दिखा रहे थे कि तुमने पैसे नहीं चुराए।
अरे ओ कंगाल बुढ़े, मैं जो दवा इस्तेमाल करती हूँ, क्या तू उसे खरीद भी सकता है? दवा खरीदने के पैसे क्या तेरी औकात है देने की? यह मेरी बैंक की रसीद है। सच में मैंने उसके पैसे नहीं लिए। इसे यहाँ से हटा। सिर्फ एक कागज की रसीद से भला क्या साबित होता है? क्या पता ये नकली हो। ओह, मेरी हड्डियां जवाब दे रही हैं। इसी के लायक हो तुम। गरीब होकर चोरी करना सीख रहे हो। ये तुम्हारे पापों का ही फल है। सुना तुमने? सारे गवाह और सबूत मौजूद हैं। जरा ठहरो, एक बार तुम्हारा वो बेकार दामाद आ जाए, फिर देखती हूँ तुम और कितने बहाने बनाते हो। दादाजी, अरे आपको क्या हुआ? क्या बहुत दर्द हो रहा है? श्याओ चुआन, मैंने सच में उनके पैसे नहीं चुराए हैं। ये वांग डाजी कह रहा है कि मैंने उसके पैसे लिए हैं। नर्स ली, आप उन पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? अरे, ये तो वह खुद गिर गए थे। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। ज्यादा बातें मत बनाओ। जल्दी से अपने दादाजी से कहो कि वो अंकल वैंग के पैसे वापस करें। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दूं। अंकल वैंग का बेटा यूनतियान ग्रुप का बॉस है, वांग जिमिंग। तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और सुन लो, वह बस पहुंचने ही वाला है। श्याओ चुआन, मैंने वाकई में उसके पैसे नहीं चुराए हैं। वो पैसे तो मेरी खुद की पेंशन के थे। अगर मैंने चोरी की हो तो भगवान मुझे सजा दे। ठीक है ली शुए, तुम बार बार चोरी की बात कर रही हो। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सबूत? तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? इस कमरे में सिर्फ तू, दादा और अंकल वांग रहते हो, तो उसके अलावा और कौन हो सकता है? श्याओ चुआन, मैंने सच में पैसे नहीं चुराए हैं। ये मेरे पैसे निकालने की रसीद है जिसे नर्स ली ने फाड़ दिया। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। वांग डाजी, तुम कह रहे हो कि मुझ दादा ने पैसे चुराए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कितनी रकम थी? वह पैसे कहां से आए थे? और तो और, क्या पैसे निकालने का कोई रिकॉर्ड है? मुझे कैसे याद होगा कि कितने थे? मेरे पैसे दराज में रखे थे जो अब गायब हैं। इस कंगाल के अलावा और कौन चुरा सकता है? बिना किसी सबूत के बात मत करो। यह सरासर गलत इल्जाम है। मेरी उम्र हो गई है, चीजें भूल जाना सामान्य है। पर वो पैसे इसी ने चुराए हैं। ये छुआन, बात घुमाना बंद करो। अंकल वैंग के पास इन थोड़े से पैसों की कमी नहीं है। वह किसी पर झूठा आरोप क्यों लगाएंगे? ली शुए, एक केयरटेकर होने के नाते बिना सच जाने तुम दूसरों का पक्ष ले रही हो। यह तुम्हारी लापरवाही है। वांग डाजी, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम्हें मुझसे दादा से माफी मांगनी होगी। सुना तुमने? अरे ओ बेकार घर जमाई, तू इतना क्यों उछल रहा है? मेरा बेटा एक प्रेसिडेंट है। किसकी हिम्मत हुई मेरे वांग जिमिंग के पापा को परेशान करने की? शायद तुझे अपनी सलामती की फिक्र नहीं है ना? जिमिंग, शुक्र है तुम आ गए। इस बेकार आदमी ये चुआन ने सु आंगुओ को चोरी करने के लिए उकसाया और अब मुझ पर ही चिल्ला रहा है। तो तुम वही हो, अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाले सफाई कर्मी ये छुआन। तुम सु फैमिली पूरी तरह से कंगाल हो। तो क्या चोरी करने में तो तुम बड़े माहिर निकले। मिस्टर वैंग, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। ये छुआन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और सु गुआन मासूम बनने का नाटक कर रहा है। तुम्हें इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। बेफिक्र रहो ये छुआन, तुम अभी इस बूढ़े के साथ घुटनों पर बैठो और मेरे पिताजी को $1,00,000 दो उनके मानसिक तनाव के मुआवजे के तौर पर। तभी हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे। जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम तुमसे माफी क्यों मांगे? ये छुआन, तू एक मामूली घर जमाई होकर मिस्टर वांग से दुश्मनी लेने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुझे इस शहर में नहीं रहना है? जल्दी माफी मांग। मैंने कहा ना, कोड के तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगूं? दादा, दादा, यहाँ क्या हो रहा है? तुम परेशान मत हो, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। सुखिंग चुए, मिस्टर वैंग, तो असल में तुम इस बूढ़े आदमी की पोती हो। तुम्हारे दादा ने मेरे पिता के पैसे चुराए हैं और तुम्हारा पति अपनी गलती स्वीकार ही नहीं कर रहा। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस मामले को आगे न बढ़ाऊं तो मुझे $10,00,000 दो। एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। $10,00,000? इतने सारे पैसे? ओह, और सुनो, एक और बात। अपने दादा से कहो कि
घुटनों के बल बैठकर मेरे पिताजी से माफी मांगे। घुटने टेक और पैसे भर, क्या तुम्हारी ये औकात है? ये चुआन, अपनी असली हैसियत मत भूलो। तुम सिर्फ एक मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले सू फैमिली के घर जमाई हो। तुम तो मेरे घर के कुत्ते से भी बदतर हो, और तुम यहाँ भौंकने की हिम्मत कर रहे हो? तुम बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हो। ये छुआन, प्लीज शांत रहो। मिस्टर वैंग, मुझे माफ कर दीजिए। वो बस अभी थोड़ा जोश में आ गए थे, इसीलिए। अपने परिवार की हालत तो देखो, जरा खुद को देखो। तुम एक बड़े घर की बेटी थी, लेकिन तुम्हें इस जैसे बेकार इंसान से ही शादी करनी थी। अब सू फैमिली में तुम्हारी कोई जगह नहीं बची है, वरना तुम्हारे दादाजी को इस वृद्धाश्रम में क्यों आना पड़ता? और अब इन्होंने पैसे चोरी करने जैसा घटिया काम किया है। ए वोंग, मेरे कान के पास चिल्ला रहे हो। हर एक चिल्लाहट के $10 लाख अलग से लगेंगे। गुस्सा मत करो मिस्टर वैंग। मुझे पक्का यकीन है कि ये पैसे मेरे दादाजी ने गलती से उठा लिए होंगे। हम माफी मांगते हैं और हर्जाना भी देंगे, लेकिन मेरे दादाजी को घुटने टेकने के लिए कहना ये ठीक नहीं होगा। आखिर उनकी उम्र काफी ज्यादा है। उम्र ज्यादा है तो क्या चोरी करना अपराध नहीं है? तुम जैसे निचले दर्जे के लोग जब मेरे पिताजी के साथ एक ही कमरे में रहते हो, तो ये तो हमारे बुजुर्ग का अपमान है। तुम लोग खुद को हमारी बराबरी का समझ बैठे और चोरी करने की हिम्मत भी की। तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी ही होगी। ये तो सुनो, दादाजी निर्दोष हैं। अगर वो माफी मांगेंगे तो क्या ये अपराध कबूल करना नहीं होगा? वांग जिमिंग, अपनी दौलत की धौंस दिखाना बंद करो। क्या अमीर लोगों का यही तरीका होता है? सू फैमिली कैसा है और मैं ये छुआन कैसा हूं, ये तय करने वाले तुम कोई नहीं होते। रही बात एहसान की, जिस किस्मत की तुम बात कर रहे हो उसमें सिर्फ बेइज्जती और शक भरा है, तो ऐसी किस्मत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, जब तक तुम्हें मजा नहीं चखाऊंगा तब तक तुम नहीं मानोगे ना। अब देखो मैं क्या करता हूं। सुनो, कंपनी में फोन लगाओ और कहो कि वे मैनेजर को अभी के अभी नौकरी से निकाल दें। अब देखता हूं तुम्हारी अकड़ कहां जाती है। ये छुआन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस करो, चुप हो जाओ। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मेरी नौकरी चली गई तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मिस्टर वांग, सारी गलतियां हमारी ही हैं। मैं ये छुआन और दादाजी की तरफ से तुमसे और अंकल वांग से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अरे जरा रुको, जिसने गलती की है माफी भी वही मांगेगा। चिंग चिंग, मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये पैसे मेरे ही हैं। मैं चाहे भूख से चला जाऊं, पर मैं कभी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा। दादाजी, छिंग छिंग, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जरूर साबित करूंगा कि दादाजी बेकसूर हैं। सू चिंग शुए, तुम्हें इस बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। मिस्टर वैंग, हमें अभी भी चीजों को साफ कर लेना चाहिए। मेरे दादाजी कह रहे हैं कि पैसा उनका है और मुझे उन पर भरोसा है। ठीक है, तुम में काफी हिम्मत है। अगर तुमने आज माफी नहीं मांगी तो तुम कंपनी वापस जाने के बारे में भूल जाना। मैं यूनतियन कंपनी से कहकर अभी तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। वांग जिमिंग, इतनी जल्दी धमकी मत दो। वांग दाजी, मैं आपसे पूछता हूं, आप कहते हैं कि पैसे चोरी हो गए हैं, लेकिन आपके पास न कोई सबूत है और न ही कोई रसीद। क्या यह सही लगता है? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, चीजें भूल जाना आम बात है, लेकिन ये पैसे इसी ने चुराए हैं। दादाजी, आज सुबह जब आपने पैसे निकाले तब कितने बजे थे, क्या आपको याद है? आज सुबह के 9 बजे थे। नुक्कड़ वाले बैंक से निकाले थे। वह गुजारे के पैसे थे, पूरे $3000। मैं उन्हें चिंग चिंग के लिए कुछ ताकत की चीजें खरीदने के लिए रखना चाहता था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि। ठीक है नर्स ली, इस कमरे में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन अस्पताल के गलियारे में तो होगा। कृपया आप सुबह के 9 बजे की फुटेज निकालिए ताकि पता चल सके कि दादाजी पैसे निकालने गए थे या नहीं। सच अपने आप सामने आ जाएगा। ये छुआन, तू एक सफाई कर्मी है। तेरी क्या हैसियत है कि तू मुझसे फुटेज चेक करने को कहे? वैसे भी इस ओल्ड एज होम के कैमरे क्या तू अपनी मर्जी से देख सकता है? वांग जीमिंग और अंकल वांग यहाँ पीड़ित है। तू होता कौन है? तू जानबूझकर हमारे वांग फैमिली को नीचा दिखाना चाहता है ना? मेरे पिता ने कह दिया कि चोरी हुई है, मतलब हुई है, जांचने जैसा कुछ नहीं है। जिमिंग, डायरेक्टर को बुलाओ, वह तुम्हारा क्लासमेट है, वह जरूर हमारा ही साथ देगा। तुम लोगों को पता है कि तुम्हारी बात में दम नहीं है, इसलिए अपनी ताकत दिखा रहे हो। मुझे पता था तुम सब मिलकर मेरे दादाजी को झूठा फंसा रहे हो।
तो क्या हुआ? एक बार निदेशक ली को आने दो, वह तुम सबको बाहर निकाल देगा। हेलो ली चियांग, मैं वांग जिमिंग बोल रहा हूं। तुम्हारे ओल्ड एज होम में मेरे पिता के साथ गलत बर्ताव हुआ है, तुम अभी यहां आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम रुको, मैं बस आता हूं। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। जब निदेशक ली आएगा तो तुम दोनों घुटनों पर बैठकर भीख मांगने के लिए तैयार रहना। निदेशक ली हमारे इस शहर के सबसे बड़े ओल्ड एज होम के मालिक हैं। अगर उन्होंने तुम्हें बाहर निकाला तो कोई भी तुम्हें सहारा नहीं देगा। फिर देखते रहना अपने दादाजी को सड़क पर सोते हुए। हाँ 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 हाँ। ये च्वान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ठीक है, थोड़ी देर और उछल ले। क्या मुझे इतनी छोटी सी बात पर इतना शोर नहीं करना चाहिए था? अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं वो पैसे उन्हें ही दे देता। दादाजी, आपको गलत फंसाया जा रहा है। और सुनिए, मैंने सुना है कि वह निदेशक ली बहुत ही ईमानदार और इंसाफ करने वाला इंसान है। हो सकता है उसके आने पर हमें न्याय मिले। हाँ हाँ, तुम लोग कितने मासूम हो। वह मेरा दोस्त है, वह जाहिर तौर पर मेरी ही मदद करेगा। यकीन नहीं आता तो देखते जाओ क्या होता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक जरूर घुटनों पर बैठकर मिस्टर वैंग और अंकल वैंग से माफी मांग लेती, वरना थोड़ी देर में तुम्हें रोने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। अरे ठीक है, मैं समझ गई, आप चिंता मत कीजिए। अंदाजा लगाओ अभी किसका फोन आया था मुझे। वो हमारे निदेशक ली थे। उन्होंने कहा कि वो अभी काम में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ सकते, और इस ओल्ड एज होम का सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। डर गए ना? अगर ऐसी बात है तो हम निदेशक ली के आने का इंतजार करेंगे, तभी फैसला होगा कि कौन सही है और कौन गलत। अभी हम दादाजी को उनके जख्मों का इलाज करवाने ले जा रहे हैं। रुको, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम कहीं भाग गए तो फिर क्या होगा? तो तुम क्या चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी जेड शहर की सबसे बड़ी सुंदरी है। सच में वो बहुत खूबसूरत है। क्यों ना वो मेरे साथ एक कॉफी पिए? मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो तुम मुझे $10 लाख दे दो, वरना इस दरवाजे के बाहर जाने का सोचना भी मत। जाओ, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ। जी मैं समझ गई। सुनिए, हमारे पास $10 लाख कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं है तो अमीर बनने का नाटक मत करो। तुम जैसे बेकार इंसान के पास इतने पैसे भला कहाँ होंगे? बेहतर होगा कि अपनी पत्नी को मेरे पास। किसने कहा कि मैं ये नहीं दे सकता? ये च्वान, क्या तुम गुस्से में पागल हो गए हो? तुम जैसा नाकाम शख्स, तेरे पास पैसे कहां से आएंगे? ये $10 लाख अगर तुमने मुझे दे दिए तो मैं यहां से घिसटते हुए बाहर जाऊंगा। सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हम मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा रखो। इसमें पूरे $10 लाख हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आज जो तुम हड़पने की कोशिश कर रहे हो, मैं वो सब सूद समेत वापस लूंगा। ये तो दुनिया का टॉप ब्लैक कार्ड है, जो सिर्फ लॉन्ग नेशन के ये फैमिली के सबसे अमीर इंसान के पास होता है। अगर दिखावा ही करना था तो कुछ असली सा लेकर आते। एक नकली कार्ड दिखाकर किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका और दे रहा हूं। बस सुचिंग शुए एक दिन मेरे साथ बिताने के लिए मान जाए तो शायद मैं तुम दोनों को छोड़ सकता हूं। वांग जिमिंग, अपनी सीमा में रहो। इस मांग के अलावा मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। वैंग जीमिंग, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। अगर मैं चालाकी दिखाऊं तो तुम क्या कर लोगे? तुम जैसे बेकार घर जमाई को मैं जैसे चाहूं वैसे परेशान करूंगा। बोलो क्या करोगे? ये चुआन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हेलो, मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं।
अभी यहाँ आओ। और हाँ, आने से पहले जी शहर में वांग फैमिली के सारे व्यापार को पूरी तरह बंद करवा दो। जी छोटे मालिक। वांग जिमिंग, बाद में पछताना मत। जिमिंग, क्या वह सच में हमें सचक पर ले आएगा? डरते क्यों हो? एक मामूली घर जमाई, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। सुनिए, आप अभी किसको फोन कर रहे थे? आप ऐसी बेकार की बातें कैसे कर सकते हैं? सू छिंग शुए, आपका यह बेकार पति, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? चुप हो जाओ। ठीक है, एक बार सिक्योरिटी को आने दो, फिर देखता हूं तुम्हारी हेकली कैसे निकलती है। सुनिए, अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अगर तुम दोनों अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो तो शायद मैं सोच सकता हूं तुम्हें छोड़ने के बारे में। हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम तुमसे माफी क्यों मांगे? मिस्टर वैंग, जो भी गलती हुई है वो मेरी है। मैं ये छुआन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जो अपनी ताकत का घमंड दिखाते हैं। मिस्टर वैंग, मैंने सिक्योरिटी को बुला लिया है। सही समय पर आए, इन्हें अच्छा सबक सिखाओ। वांग जिमिंग, मैं तुम्हें एक आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें भारी सजा दूंगा। बोलो। वांग जिमिंग, मैं ये गुओरोंग हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी इसी वक्त रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर वैंग, फोन पर कौन है? मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसे मामूली इंसान का दुनिया के सबसे अमीर आदमी से वास्ता होगा, ये फैमिली के मैनेजर से। जब तुम उन्हें जानते हो तो उन्हें जाने क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस घटिया एक्टिंग से तुम मुझे बेवकूफ बना पाओगे? एक बेकार घर जमाई भला इतने बड़े आदमी को कैसे जान सकता है? कौन है वहां? इन दोनों को पकड़ लो। हे, यह क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। वांग जिमिंग, तुम बहुत पछताओगे। पछतावा? तुझ जैसे बेकार आदमी को सबक सिखाने में मुझे पछतावा क्यों होगा? मुझे हाथ मत लगाओ। वाह, क्या खुशबू है। घटिया इंसान, मेरी पत्नी से दूर रहो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, तुम मेरे पैरों के नीचे से निकलो, 3 बार नाक रगड़कर माफी मांगो और 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। शायद मैं थोड़ा दया दिखाऊं और तुम्हें छोड़ दूं। और दूसरा रास्ता यह है कि वांग जिमिंग, अभी भी जुबान लड़ा रहे हो? इसे घुटनों के बल बैठाओ। मिस्टर वैंग, मैं तैयार हूँ। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए। क्या आप मेरी बात मानेंगे? प्रिय, इससे भीख मत मांगो। वांग जिमिंग, मैं तुम्हें इसका 100 गुना बदला चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जरूर करूंगा। बकवास बंद करो। इसके दूसरे पैर को भी घुटने टेकने पर मजबूर करो। मैं चाहता हूं कि यह अपने दोनों पैरों पर घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगे। रुक जाओ। बटलर, यह क्या सच में अभी ये छुआन ने ही आपको फोन किया था? मैंने फोन पर तुम्हें जो चेतावनी दी थी, क्या तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया? ये बटलर, ये गलतफहमी है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि आप और यह सर अच्छे दोस्त हैं। अगर मुझे पता होता तो 100 बार भी हिम्मत जुटाने पर मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। जिमिंग, तुम इससे डर क्यों रहे हो? वह सिर्फ एक हाउसकीपर ही तो है। हम तो डायरेक्टर को जानते हैं। ये फैमिली कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, क्या वह भला हमारे ओल्ड एज होम के अंदरूनी मामलों को देख सकते हैं? बस कीजिए पिताजी, अब और मत बोलिए। आप हम सबको मुसीबत में डाल देंगे। बटलर, ये किसी को भेजो और दादाजी को डॉक्टर के पास ले जाओ। जी सर, तुम जाओ
मिस सू को लेकर जाओ और इन बुजुर्ग सज्जन के साथ डॉक्टर शिया को ढूंढो। यह उसे दे देना, कह देना कि यह मेरा आदेश है, इसका पूरा ख्याल रखना। जी। मेरे पति, मैं पहले दादाजी का ख्याल रखने जाती हूँ। आप यहाँ अकेले ठीक तो रहेंगे ना? हाँ हाँ, बेफिक्र रहो। छोट मिस्टर ये, आप क्या चाहते हैं कि इन लोगों का क्या किया जाए? लीशुए, गलियारे की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? ओह, मैं अभी आपके लिए निकालती हूँ। इसे ध्यान से देखो। यह वीडियो है जिसमें मेरे दादाजी पैसे निकाल रहे हैं और यह तुम्हारे पिताजी उन्हें गलत तरीके से फंसा रहे हैं। वो मिस्टर ये, मैं वाकई बहुत माफी चाहता हूँ, वाकई माफी चाहता हूँ। मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगो। अरे हाँ हाँ, मैंने उन्हें गलत समझ लिया था। मेरी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लगता है तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। क्या अभी मिस्टर वैंग ने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे पैरों के नीचे से रेंग कर जाऊं? ये मिस्टर ये, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं वाकई अंधा था। मैंने बहुत गलत शब्द कहे। आपका दिल बहुत बड़ा है। आप अरे, मुझे अब भी याद है कि तुमने कहा था जब मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर दे पाऊंगा तब तुम यहां से रेंगते हुए बाहर जाओगे। वांग जिमिंग, वांग दाजी, तुमने ये फैमिली के खास मेहमान का अपमान किया है। अभी इसी वक्त श्रीमान ये चुअन और उनके परिवार से दिल से माफी मांगो, जब तक कि श्रीमान ये छुआन संतुष्ट न हो जाएं। मुझसे गलती हो गई। मुझसे माफ भी कर गलती दो। हो गई। यह मुझसे सब गलती मेरी हो गई। भूल है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम हमें ऐसा फिर कभी नहीं माफ करेंगे। कर दीजिए। मैं शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। अब बस भी करो। मुझसे गलती हो गई। अब सब रुक जाओ। मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्या आप सच में हमें माफ कर रहे हैं? तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ करूं? सुनिए, दादाजी अब खतरे से बाहर हैं। आपका काम यहाँ कैसा रहा? पैसों की चोरी का क्या हुआ? चिंता मत करो, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और दादाजी की बेगुनाही भी साबित हो गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें धमकी नहीं देनी चाहिए थी। ऐसा करते हैं, तुम वापस आ जाओ। मैं कंपनी में पक्का तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा। सच में? क्या हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए? यह सब मेरी गलती थी। मैंने गुआन भाई को गलत समझा। तुम तो बड़ी जल्दी रंग बदल रहे हो। वैसे भी तुम्हारे दादाजी अब ठीक हैं और हम दिल से माफी मांग रहे हैं। तो क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? बड़े दिल वाले बनिए और माफ कर दीजिए। तुम फैसला करो। तो फिर इन्हें एक आखिरी मौका और देते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को खुद को सुधारने का एक मौका देता हूं। वो बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ये, शुक्रिया। क्या हुआ? क्या रात का खाना यहीं खाओगे? जल्दी चलो यहां से। नर्स ली, तुम जरा रुको। क्या कोई और बात है? आज जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें यहां से बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर फेंक दूंगा। मैं समझ गई। बटलर, ये मदद के लिए शुक्रिया। आप ऐसी बातें न करें, यह तो हमारा फर्ज था। ठीक है, अब तुम जाओ। मैं छिंगशुए के साथ दादाजी को देखने जा रहा हूं। सुनिए, बटलर ये ने हमारी इतनी मदद क्यों की? और वह आपकी इतनी इज्जत कर रहे थे। आखिर आप दोनों का रिश्ता क्या है? सच तो यह है कि मैं अभी के लिए छिंग छिंग को मत बताओ कि मेरी असली पहचान क्या है। अगर वो किसी तनाव में आ गई तो हम क्या करेंगे? सच तो यह है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी।
पिछली बार जब वो जेड शहर में थे तो वो एक मुसीबत में पड़ गए थे और मैंने बस उनकी थोड़ी मदद कर दी थी। हो सकता है वो सिर्फ मेरा एहसान चुका रहे हों। बस इतनी सी बात है। क्या वाकई? क्या सिर्फ इतना ही था? सिर्फ एक बार की मदद की वजह से? बड़े परिवारों से ताल्लुक रखने वाले लोग रिश्तों और वफादारी की बहुत कद्र करते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह के एहसान एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आगे हमें खुद के भरोसे रहना होगा। हम हमेशा इस तरह की अचानक मिलने वाली मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। आप सही कह रहे हैं। तो चलिए पहले दादाजी से मिलते हैं। आज उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। वो पक्का अंदर से बहुत दुखी होंगे। ठीक है, चलो चलें। तो ये सब सिर्फ एक एहसान की वजह से था। मैं भी सोचूं कि यह बेकार इंसान भला कैसे ये फैमिली से पैसे दिलवा सकता है। ये चुआन ने आज आपकी बहुत बेइज्जती की है। आप उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये चुआन, मैं तुझे जल्द ही सबक सिखाऊंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? आज से तू जमीन पर सोएगा। तेरे बिस्तर का इस्तेमाल मैं अपना फालतू सामान रखने के लिए करूंगा। वांग डाजी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरा बिस्तर है। हा 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 हा। तुम्हारा इस कमरे में मेरी मर्जी चलती है। जाकर उस कोने में पचा रहे। तुझे देखकर ही मुझे चिढ़ होती है। सुगवान, तुम ये क्या शोर मचा रहे हो? तुम अभी अभी वापस आए हो और आते ही मुसीबतें खड़ी करने लगे, है ना? इसने मेरा सामान जमीन पर फेंक दिया, इसलिए मैं बस इससे बात कर रहा था। हूँ। दादाजी आज ओल्ड एज होम लौट रहे हैं। हम दोनों के पास उन्हें लेने जाने का समय नहीं है। दादाजी बुरा तो नहीं मानेंगे ना? ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी तो बहुत खुश होंगे। तो फिर जा और अपने उस सबसे निकम्मे घर जमाई के पास जा। क्या वह हेड बटलर ये को नहीं जानता? जाना उसके पास। सुगवान, तुझे बता दूं, पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से हमें सबके सामने नीचा देखना पा। इस बार तू इस वृद्धाश्रम में चैन से नहीं रह पाएगा। या तो फर्श पर सो या बाहर गलियारे में जाकर सो। दादाजी, मैं और चिंगचिंग आ गए हैं। क्या? दादाजी, आपको ये क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, क्या उसने फिर से आपको परेशान किया? कोई बात नहीं, तुम दोनों चिंता मत करो। वो तो बस मैं खुद ही गलती से नीचे गिर गया था। दादाजी, आप डरिए मत। जो भी बात हो मुझे बताइए। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं सच में कोई बात नहीं है। तुम लोग यहां से जाओ। मेरी चिंता मत करो। दादाजी, अब आप हमसे सच मत छिपाइए। ये छुआन अब वह काबिल हो गए हैं। वह अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। जल्दी बताइए ना। वांग डाजी, क्या यह सब तुमने किया है? हाँ, यह मैंने ही किया है। अब बताओ क्या कर लोगे? मुझे यह बुढ़ा पसंद नहीं है, तो मैंने बस उसका कमरा थोड़ा ठीक कर दिया। तुझे कोई दिक्कत है? वांग डाजी, क्या तू इंसान नहीं है? मेरे दादाजी की उम्र तो देखो। तू उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? धिक्कार है। मैंने यह सब जानबूझकर किया है। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वांग डाजी, अगर तुमने दादाजी को फिर से परेशान किया तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें खत्म में। क्या कर लोगे भाई? वांग जिमिंग, क्या तुम अपने पिता को रोकोगे नहीं? नहीं तो मैं डीन के पास जा रहा हूं। मैं क्यों रोकूं? मेरे पिता ने किया क्या है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा?
तुम्हारे पिता ने मेरे दादाजी का सामान जमीन पर फेंक दिया है? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरे बाप ने मेरे दादाजी की चीजों को जमीन पर फेंका है। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? अगली बार आप उसे खुद ही फेंकने दीजिएगा ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। हाँ, क्या तू पिछला सबक भूल गया है? ओह, भूलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? सब याद है, इसीलिए तो अब मैं तेरे साथ पुराना हिसाब चुकता करूंगा। सड़क साफ करने वाले एक मामूली घर जमाई होकर तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने पर मजबूर किया। हूं, शुक्र मना कि मैंने इस वृद्धाश्रम वालों से कहकर तेरे दादाजी को बाहर नहीं फूंकवाया। तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तुझसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। क्या तुम इसे संभाल सकती हो? अगर नहीं तो मैं डीन के पास जाऊंगा ताकि डीन ही फैसला करें और देखें कि क्या यह वृद्धाश्रम बुजुर्गों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार की इजाजत देता है। बेकार की मेहनत करना छोड़ दो। डीन अभी शहर से बाहर गए हुए हैं और अभी सारी जिम्मेदारी मेरे पास है। ठीक है, फिर तुम ही फैसला करो। वांग दाजी, क्या तुम इसे देखोगी या नहीं? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रदर वैंग का इस बारे में क्या कहना है। ठीक है, तो तुम ही फैसला करो। वांग दाजी, क्या आप इस मामले को संभालेंगे या नहीं? अब ये तो देखना होगा कि ब्रदर वैंग क्या कहता है। ये चुआन, मैं तुम्हें बता देता हूं, पिछली बार तुमने बटलर ये को बोलकर हमें छुड़वा दिया था, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं वांग जिमिंग जेड शहर में इतने समय से रह रहा हूं और आज तक मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं हुई। पति जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही बहुत नरम दिल बन गई थी, वरना यह लोग हमें इस तरह परेशान नहीं कर पाते। प्रिया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो इन लोगों की जो इतने बेशर्म हैं। दरअसल हम तो सिर्फ उस बूढ़े पर अपना गुस्सा निकालना चाहते थे, अपना बदला लेकर सब खत्म कर देते। लेकिन किसने सोचा था कि तुम खुद यहां आ जाओगे। इसे कहते हैं स्वर्ग का रास्ता छोड़कर खुद चलकर मुसीबत के पास आना। आह, हाँ 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 हाँ। सिक्योरिटी गार्ड्स, जल्दी रूम नंबर 305 में आओ। यहाँ कोई हंगामा कर रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े यह सब? क्या कानून का कोई डर नहीं है? कानून? हूँ, यहां तो कानून मैं ही हूं। सिक्योरिटी, इन सबको पकड़ लो। जी सर। छोड़ो मुझे छोड़ो। घटिया औरत, पिछली बार ब्रदर वैंग ने तुम्हें साथ मांगा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा होने का मतलब यह नहीं कि तुम इतना घमंड दिखाओ। ओह बेबी, क्या तुम अब भी पिछली बात को लेकर जल रही हो? मुझे छोड़ दो दादाजी। बेबी शाओशुए, इससे पहले मुझे तुम्हारी खूबियों का पता नहीं था। अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो ये अंदरूनी खूबियां बाहरी खूबसूरती से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो इसे सबक सिखाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? यह कानून के खिलाफ है। क्या तुम्हें पता है? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को? पहले तुम्हें इस कमरे से बाहर तो निकलना होगा। पुलिस को बुलाओगे? उसके लिए तुम्हें पहले इस कमरे से बाहर निकलना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो वो बहुत आसान है। तुम क्या चाहते हो? जल्दी बताओ। $10 लाख। $10 लाख? इन लोगों ने अभी मुझ पर चीजें फेंक कर हमला किया था। कम से कम $50 लाख चाहिए। ठीक है, तो $50 लाख। अगर तुम $50 लाख दे सकते हो तो तुम्हारे दादाजी इस कमरे में रह सकते हैं। तुम्हारी पत्नी को एक थप्पड़ मारा गया था, तुम भी बदला ले सकते हो। तुम जैसे लोगों के लिए मेरी पत्नी का तुम्हें एक और मौका देना पूरी तरह से बेकार था। ये चुआन, क्या तुम्हें अब समझ आ रहा है? समझो कि मैं तुम्हें मुफ्त में एक सबक सिखा रहा हूं कि दुश्मन को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। ब्रदर वैंग, इनके परिवार में एक बुढ़ा है, एक सफाई कर्मी जमाई और परिवार से ठुकराई हुई सू फैमिली मैडम। इनके पास $50 लाख कहां से आएंगे? इससे बेहतर तो ये है कि सीधे इन्हें मांझ खाया जाए। अरे, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर ये बात बाहर फैली तो ऐसा लगेगा कि मुझ में कोई इंसानियत ही नहीं है। अब देखो, मैंने तो उन्हें मौका दिया था, लेकिन
तुम लोग किसी काम के नहीं हो। लेकिन तुम लोग किसी काम के नहीं हो। 50 लाख डॉलर चाहिए ना? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वाह, तुम तो बहुत बड़ा दिखावा कर रहे हो। ब्रदर वैंग, इसे अकाउंट नंबर दो। मैं भी देखती हूँ कि यह दिखावा कब तक चलता है। ये चुआन, अगर तुम अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो तो आज मैं थोड़ी दया दिखाकर तुम्हें बिना किसी खरोंच के इस ओल्ड एज होम से बाहर जाने दूंगा। मैंने कहा ना कि मैं 50 लाख डॉलर दे सकता हूँ। लेकिन वांग जीमिंग, मैं तुम्हें बता दूं कि इसके बाद चाहे तुम अपना सिर ही क्यों ना पटक लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये चुआन, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। पिछली बार तुमने जो सू छिंग शुए से बात की थी वो हमने सुन ली थी। तुम्हारा और बटलर ये का रिश्ता सिर्फ एक बार की जान पहचान है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करेगा? तो यह बात है, तुम्हें लगता है कि अब हमारे पास बटलर ये का सहारा नहीं है तो तुम हमारा फायदा उठा सकते हो, है ना? बिल्कुल। तुम सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले घर जमाई हो। अब तो कोई भी ऐरा गैरा तुम्हें पैरों तले रौंद सकता है। सुनिए, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मैं हूं ना। हस्बैंड, अब हमें क्या करना चाहिए? फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मुझे कार्ड नंबर दो, मैं अभी तुम्हें पैसे भेज रहा हूं। भेजो फिर। मैं अभी तुम्हें भेज देता हूं। लेकिन आज जो कुछ भी तुम हड़प रहे हो, मैं उसका 2 गुना तुमसे वापस वसूल करूंगा। अलीपे में 50 लाख डॉलर मिल गए। यह सच में आ गए। क्या हुआ वांग जिमिंग? शर्त तुम हार चुके हो। अब घुटनों पर बैठ जाओ। यह कैसे मुमकिन है? तुमने सच में 50 लाख डॉलर निकाल लिए। मुझे पता है, ये पैसे यकीनन तुमने चोरी किए हैं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यह पैसे कहां से आए। तुम लोग तो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे ना? अब मिल गया करारा जवाब। ज्यादा हवा में मत उड़ो। यह मत समझो कि 50 लाख डॉलर देने के बाद तुम्हें यहाँ चैन से बैठने दिया जाएगा। तुम लोगों का क्या मतलब है? क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? इस वृद्धाश्रम के सारे बेड मैंने दान किए हैं। जिसे मैं चाहूंगा सिर्फ वही यहाँ सो पाएगा। इस ओल्ड एज होम के सभी बिस्तर मैंने ही दान किए हैं। यहाँ कौन सोएगा यह सिर्फ मैं तय करता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बुजुर्ग यहाँ रहें तो तुम्हें मेरी खातिरदारी करनी होगी। तुम आखिर चाहते क्या हो? श्याओ शुए, बताओ, हमारे इस ओल्ड एज होम में अब और किस चीज की कमी रह गई है? जब आपने ऐसा कहा ही है तो फिर मैं भी झिझकूंगी नहीं। हमारे ओल्ड एज होम की मशीनें थोड़ी पुरानी हो गई हैं। क्यों ना इन्हें बदलकर सबसे नए और आलीशान मॉडलों से बदल दिया जाए। ये चुआन, अभी तुम बड़े तेवर दिखा रहे थे ना? हूं। तुमने कहा था कि 50 लाख डॉलर तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि यह सब भी तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। क्या ये सिर्फ नई मशीनें ही तो हैं? मैं दान करूंगा, पता। लेकिन क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? तुम तो बहुत लंबी चौड़ी फेंक रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि पूरी इमारत और 5 लाख डॉलर दान करना इतना ही आसान है? अगर तुम दान नहीं कर पाए तो अभी हमारे पैर पकड़कर माफी मांगो। और अगर मैंने दान कर दिया तो? अगर तुमने किया तो हम तुम्हारे घुटनों पर झुक जाएंगे। लेकिन हमारा हारना नामुमकिन है। अगर तुम हार गए तो वांग डाजी को अपने साथ लेकर इस ओल्ड एज होम से दफा हो जाना। ठीक है, बात पक्की रही। अगर तुम सब हार गए तो वांग डाजी को अपने साथ लेकर इस ओल्ड एज होम से दफा हो जाना। पक्का वादा रहा। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। हेलो बटलर, ये जाकर कुछ नए उपकरण खरीदो और उन्हें ओल्ड एज होम भिजवा दो। ये छुआन, अब जबकि पानी सिर से ऊपर जा चुका है तब भी तू नाटक कर रहा है। तुझे क्या लगता है बटलर, ये पर तेरा जो एक एहसान था उसकी वजह से क्या वो इस बार भी तेरी मदद करेगा? मैं दिखावा कर रहा हूं या नहीं ये तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन वांग जिमिंग और ली शुए, मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी भी पीछे हट जाओ तो मैं कम से कम तुम्हारी इज्जत बरकरार रहने दूंगा। ये छुआन, क्या तू पागल हो गया है? वो तू है जिसे अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब पर कड़ी नजर रखो। बिना मेरी इजाजत के यहां से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जी सर। ठीक है फिर तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर में दया की भीख कौन मांगता है।
सुनिए, क्या सच में बटलर ये यहाँ आएंगे? और आपने पिछली बार कहा था ना कि हमें अब उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। सुनिए, क्या बटलर ये सच में आएंगे? और आपने पिछली बार भी कहा था ना, उन्हें और परेशान मत कीजिए। अरे भाग्यवान, यह दूसरों को परेशान करना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तर्क काम नहीं आता। जब तक उसे अपनी ताकत न दिखाओ तब तक वह इज्जत करना नहीं सीखता। बटलर ये को अच्छे से पता है कि क्या करना है। शाओचुआन, मेरे कारण ही आप सब मुश्किल में पड़े हैं। ऐसा करते हैं, इस वृद्धाश्रम में नहीं रहते, रहने दो। दादाजी, बात यहां रहने या न रहने की नहीं है, बात न्याय की है। कुछ चीजों के लिए खड़ा होना जरूरी होता है, वरना वे आपकी अच्छाई का और भी गलत फायदा उठाएंगे। यही मेरा आखिरी फैसला है। अरे वाह, यहाँ क्या कानाफूसी चल रही है? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम झूठ बोलने में तो बहुत माहिर निकले। तुमने अपनी पत्नी और अपने दादा को पूरी तरह से धोखे में रखा हुआ है। तुझे क्या लगता है कि अगर तू कहेगा बटलर ये आएंगे तो क्या वे सच में आ जाएंगे? तूने बटलर ये को समझ क्या रखा है? क्या वे तेरे घर के नौकर हैं कि तेरे एक बुलावे पर दौड़े चले आएंगे? बिल्कुल सही सु चिंगशुए, अब तो संभल जाओ। तुम्हारा यह बेकार पति सिर्फ नाटक करने और लोगों को डराने के अलावा कर भी क्या सकता है? अगर यह वाकई हेड बटलर ये को जानता होता तो तुम्हारे दादा को यहाँ अपमानित क्यों होना पड़ता और तुम्हें भी इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ते? वह सिर्फ तुमसे झूठ बोल रहा है, खुद को सच्चाई समझा लो। अगर वह सच में हेड बटलर ये को जानता होता तो क्या तुम्हारे दादाजी को इस बुढ़ापे में इस आश्रम में यह सब सहना पड़ता? तुझे उसके साथ मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। वह सिर्फ तुझसे झूठ बोल रहा है, अपनी औकात मत भूल। प्लीज श्वे, अपना मुंह बंद रख। मेरा पति कैसा इंसान है यह मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ। भले ही अभी उनके पास कोई ऊंचा ओहदा ना हो, लेकिन वह तुम जैसे चापलूस और कमजोरों को सताने वाले छोटे लोगों से 1000 गुना 10,000 गुना बेहतर है। मेरे पति ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। मुझे तुम पर यकीन है। सु चिंगशुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? तू अब कोई सु फैमिली की अमीर शहजादी नहीं रही। तूने एक लूजर से शादी की है तो तू भी एक लूजर ही है। मैंने कहा चुप हो जा। खबरदार जो अब मेरे और मेरे पति की बेइज्जती की। सु चिंगशुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पीछे हट। ब्रदर वैंग, प्लीज मेरा साथ दीजिए और इसे सबक सिखाइए। ठीक है, ये चुआन और सु चिंगशुए, शुरू में मैंने सोचा था कि तुम लोगों के साथ थोड़ा खेलूं, पर अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं लगती। गार्ड्स, इन लोगों को पकड़ लो। देखता हूं किसकी हिम्मत है। सिर्फ हिम्मत ही नहीं, मैं तो तुझे सबक भी सिखाऊंगा ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। तुम किसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो? तुम किसका पैर तोड़ना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बटलर ये, क्या आप सच में आ गए? अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम लोग मेरी पीठ पीछे मिस्टर ये को परेशान कर रहे हो? अब बस देखते ही रहोगे क्या? इन बेवकूफों को यहाँ से बाहर निकालो। अरे मिस्टर वैंग, कहां जा रहे हो? बाथरूम जा रहा हूं। नाटक मत करो। अब पुराना हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जिमिंग, यह सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि बटलर ये पिछली बार बस एक एहसान चुकाने के लिए आए थे और उसके बाद हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। वह यहाँ फिर से कैसे आ गए? दिखावा करना बंद करो। तुम लोग अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। लगता है पिछली बार जो सबक तुम लोगों को सिखाया था वह काफी नहीं था। बटलर यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है। चुप हो जाओ मिस्टर ये। मेरी वजह से आपको, मैडम और बड़े साहब को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। इन बेशर्म लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए, कृपया आदेश दें। मुझे अच्छे से याद है कि किसी ने शर्त लगाई थी, अगर मैंने नए उपकरण दान कर दिए तो वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेंगे और इस आश्रम से दफा हो जाएंगे। क्या दान के कागजात तैयार हैं? कागजात बिल्कुल तैयार हैं। सबसे नए और आधुनिक उपकरण जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे और इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाएगा। दस्तावेज अब पूरी तरह से तैयार हैं। नवीनतम और सबसे तेज उपकरण बहुत जल्द यहां पहुंच जाएंगे और इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। अच्छी तरह देख लिया? तुमने वाकई में उपकरण खरीद लिए।
हार मान लो और अपनी बात पर टिके रहो। अब तुम तीनों अपना वादा पूरा करो, मेरे दादाजी और पत्नी से माफी मांगो और फिर इस ओल्ड एज होम से दफा हो जाओ। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर हमें दीजिए, माफ फिर कर कभी नहीं दीजिए। करेंगे। माफ आई कर एम दीजिए, सॉरी। हमसे गलती हो गई। मिस्टर ये, मुझे माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। मिस्टर ये, क्या आप संतुष्ट हैं? मुझे याद है, ये ग्रुप क्या कुछ समय पहले एक कचरा स्टेशन तलाश रहे थे। मुझे लगता है वांग एंटरप्राइज उसके लिए सही रहेगा। वापस जाकर कम कीमत पर वांग एंटरप्राइज को खरीद लो ताकि उसे एक कचरा स्टेशन बनाया जा सके। ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। जहां तक ली शुए की बात है, उसे इस ओल्ड एज होम से निकाल दो और सुनिश्चित करो कि कोई भी कंपनी उसे नौकरी न दे। पहले खव। ये मिस्टर ये, हमसे आपको पहचानने में गलती हुई, हमें एक और मौका दे दीजिए। मैं आपका गुलाम बनकर काम करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी हुई भूल हुई है, मैं खुद को सजा दूंगी। प्लीज मेरी नौकरी मत छीनिए। क्या आप मुझे एक और रास्ता नहीं दे सकते? छिंग शुए, मैं जानता हूं कि आप बहुत दयालु हैं। आप मुझे इस उम्र में सड़क पर नहीं देख सकते। छिंग शुए, मुझे पता है कि आप बहुत दयालु हैं। आप मेरी इतनी उम्र को देखते हुए मुझे बेघर होकर सड़कों पर भटकता हुआ नहीं छोड़ सकती। छिंग छिंग, इस बार अपनी नरमी मत दिखाना। पिछली बार मैंने अपने पति से कहकर आप सबको छोड़ देने के लिए कहा था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप सबने हदें पार करके मुझे और ज्यादा परेशान किया। इस बार मैं फिर कभी आप लोगों पर भरोसा नहीं करूंगी। तुम लोग किसी भी मौके के लायक नहीं हो। जब कुछ सीमाओं को एक बार लांघ दिया जाता है तो तुम लोग वापस नहीं लौट सकते। मेरे परिवार को परेशान किया है तो अब तुम्हें इसकी उचित कीमत चुकानी होगी। बटलर, ये जैसा मैंने अभी निर्देश दिया है वैसा ही करो। हाँ, एक और बात, इन तीनों को यहां से बाहर फेंक दो। जय। नहीं, ये चुआन, तू नीच कहीं का। अगर मैंने इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मैं वांग जिमिंग अपना नाम बदल दूंगा। जी जीमिंग बेटा, अब सब कुछ खत्म हो गया। कंपनी चली गई और अब घर भी नहीं जा सकते। जीमिंग, अब सब कुछ खत्म हो गया है। कंपनी हाथ से निकल गई और हम घर भी नहीं जा सकते। हम आगे कैसे जिएंगे? सब खत्म हो गया, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। मैं अब कैसे जीऊंगी? बस बहुत हुआ, चिल्लाना बंद करो। अगर तुम दोनों इतने नालायक और लापरवाह न होते तो बाद में इतनी सारी मुसीबतें नहीं आती। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हारी नहीं तो और किसकी गलती है? तुम्हें वे $5,000 ऐंठने की जिद थी, वरना बाद में इतनी सारी मुसीबतें क्यों आती? शुरुआत में तुम सबने ही मेरा साथ दिया था। ब्रदर वैंग, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं अभी के लिए। अब लड़ना बंद करो। हमें सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। दादाजी, आपको बहुत दुख सहना पड़ा। अब मैं देखूंगी कि आगे से आपको परेशान करने की हिम्मत कौन करता है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। आज यह सब शियाओचुआन की वजह से मुमकिन हुआ। सच में बहुत राहत मिली। वाह। आप बस शांति से यहां रहिए। मैं वादा करता हूं कि आगे से आज जैसी बात कभी नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। पियोगी? वह सो गई। सुनो जी, आज वे $50 लाख तुम्हें कहाँ से मिले? और एक और बात, तुमने कहा था कि तुमने बटलर ये की बस एक बार मदद की है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही पेश आता है जैसे वह अपने मालिक के साथ हो। छिंग छिंग, सच तो यह है कि मैं एक मिनट, मुझे एक फोन उठाना है। हेलो बटलर यी। छोटे मालिक, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। अभी अभी खबर मिली है
कि ये फैमिली के कुछ अपराधी जेड शहर पहुंच चुके हैं। आपकी पहचान शायद हमें अभी राज्य ही रखनी होगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम इन दिनों ज्यादा लोगों को तैनात करो ताकि मैडम और बड़े साहब सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम आजकल और लोगों को तैनात करो। मैडम और साहब की सुरक्षा का ध्यान रखना। समझ गया। क्या बात है? छिंग चिंग, सच तो यह है कि वे $50 लाख मैंने लॉटरी में जीते थे। सच में? लेकिन वे तो सब वांग जिमिंग और उनके लोगों को दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बटलर ये ने पहले ही वे पैसे वापस हासिल कर लिए हैं। फिर तो ठीक है, लेकिन वह बटलर ये वह बस एक बहुत ईमानदार आदमी है। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो दूसरों के दम पर अकड़ दिखाते हैं। और मैंने उससे सुना है कि ये फैमिली खुद भी इस ओल्ड एज होम को खरीदने वाले थे। उसने जो भी किया वह बस सिस्टम से गद्दारों को साफ कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम सब की हिफाजत करूंगा। ब्रदर वैंग, अभी फोन मत काटना। हो सकता है कि बटलर ये को महसूस हुआ हो कि उसने कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी और वह हमें एक और मौका देना चाहता हो। हेलो, कौन बोल रहा है? वांग जिमिंग, ये चुआन द्वारा कुत्ते की तरह बाहर निकाले जाने का एहसास बड़ा बुरा होता है ना? हेलो, कौन बोल रहा है? वांग जिमिंग, ये चुआन द्वारा किसी कुत्ते की तरह बाहर निकाले जाने का एहसास काफी बुरा लग रहा होगा, है ना? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? आखिर तुम हो कौन? क्या बदला लेना चाहते हो? तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। ठीक है, ठीक है। जिमिंग, किसका फोन है? पापा, ली शुए। इस बार हम बच गए। किस्मत का दरवाजा खुला है। एक बहुत बड़ी हस्ती हमारी मदद कर रही है। ओह ब्रदर वैंग, जल्दी बताओ ना, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। कौन सी बड़ी हस्ती है? वह लॉन्ग नेशन का सबसे अमीर आदमी है। यह फैमिली, मैंने सुना है कि उसकी ये छुआन से पुरानी दुश्मनी है और वह हमें पैसे से मदद करेगा ये छुआन को सबक सिखाने के लिए। ये फैमिली का आदमी? तो फिर बटलर ये के मुकाबले किसका रसूख ज्यादा है? जाहिर तौर पर उनका ही। वह बटलर ये आखिरकार सिर्फ एक नौकर है। लेकिन वे लोग हमें ही क्यों ढूंढ रहे हैं? पता नहीं इस ये छुआन ने कैसे नाराज कर दिया ये फैमिली के खास लोगों को। उसे लगता है कि बटलर ये का सहारा लेकर वह जो चाहे वो कर सकता है। यह ये छुआन, आखिर इसने ये फैमिली के किसी खास आदमी को नाराज कैसे कर दिया? उसे लगता है कि बटलर ये का साथ होने से वह जो चाहे वो कर सकता है। यह आदमी तो हमारे लिए एक हथियार की तरह काम आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो मैं कहूं कि ये छुआन जैसा बेकार आदमी कैसे भला किसी बड़े रईस के करीब जा सकता है। तो यह सब सिर्फ बटलर ये की अपनी मर्जी थी और अब तो खुद ये फैमिली का परिवार उसे सबक सिखाना चाहता है। बदला लेने का मौका मिल गया। ये छुआन, इस बार देखता हूं तू खुद को कैसे बचाएगा। दादाजी, आज आपकी तबीयत पहले से काफी बेहतर लग रही है। कल रात आप कैसे सोए थे? मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा स्वीट डिश लाई हूं। बस 1 मिनट रुकिए, इसे खोलती हूं, आप चख कर देखिए। चिंग चिंग, तू हमेशा मेरी चिंता मत किया कर। अब तो ओल्ड एज होम में बहुत शांति है। तुझे यहां बार बार आने की जरूरत नहीं है। चिंग चिंग बेटी, तुम्हें दादाजी की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो ओल्ड एज होम में सब शांति है, इसलिए तुम्हें बार बार यहां आने की जरूरत नहीं है। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम सब एक ही परिवार के तो हैं। इस वीकेंड पर मैं आपको पार्क में टहलाने ले जाऊंगी। ठीक है। दादाजी, चिंग चिंग, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। ये क्या है? ये तो किसी इनविटेशन कार्ड जैसा लग रहा है। यह दरअसल बटलर ये ने भेजा है। वो जो कुछ समय पहले ओल्ड एज होम में हंगामा हुआ था ना,
अब उसके मालिकाना हक के लिए खुली नीलामी होने जा रही है। बटलर ये ने XCNO5 हमें उस नीलामी में आने का न्योता दिया है। इनविटेशन अभी अभी मिला है और यह नीलामी ठीक उसी ओल्ड एज होम के ऑडिटोरियम में होगी। नीलामी? पर इसमें तो बहुत पैसा लगेगा ना। हमारे पास इतनी जायदाद कहाँ है कि हम इस नीलामी में हिस्सा ले सकें। श्याओ चुआन, चिंग चिंग जो कह रही है उसमें दम है। हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा इरादा बोली लगाने का नहीं है, मैं बस वहां हालात देखना चाहता हूं। बटलर ये ने कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया सबके सामने और साफ सुथरी होगी, तो क्यों ना हम सब मिलकर वहां चलें और दुनिया देख कर आएं। चिंग चिंग, श्याओ चुआन सही कह रहा है। दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा नजारा कभी नहीं देखा है, तो एक बार जाकर देख लेना ही ठीक होगा। ठीक है फिर। चिंग चिंग, श्याओ चुआन जो कह रहे हैं वह भी सही है। तुम्हारे दादा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना बड़ा नजारा नहीं देखा है, तो जाकर देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं दादाजी का मन बहलाने के लिए उनके साथ चलती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इस ओल्ड एज होम का हॉल इतना शानदार होगा। ओह, मैं सोच रहा था कि ये कौन है। तो ये द जैनिटर है। क्यों, क्या हुआ? तुम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मुफ्त का खाना खाने आए हो? रास्ते से हट जाओ और बेकार की बात मत करो। हाँ, तेवर तो बहुत बड़े दिखा रहे हो। ये मत समझना कि अगर बटलर ये तुम्हारे पीछे खड़ी है तो तुम मनमानी कर पाओगे। मैं तुम्हें बता दूं कि ये ओल्ड एज होम मैं वांग जिमिंग ही लेकर रहूंगा। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती की नजर मुझ पर है। उनके थोड़े से निवेश से ऐसे दर्जनों ओल्ड एज होम खरीदे जा सकते हैं। और तुम लोग क्यों? मुझे तो लगता है कि तुम लोग नीलामी के लिए जरूरी रकम तक नहीं दे पाओगे। और तुम सबका क्या? मुझे तो लगता है कि तुम ऑक्शन हाउस की सिक्योरिटी फीस भी नहीं भर पाओगे। वांग जिमिंग, दूसरों के भरोसे खुद को ताकतवर समझना, क्या तुम्हें यह शर्मनाक नहीं लगता? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, रास्ते से हट जाओ। शर्मनाक? एक बार मुझे ये ओल्ड एज होम मिल जाने दे तो सबसे पहले मैं उस बूढ़े सुगुआन को बाहर फेंक दूंगा। और रही बात तेरी ये चुआन, मैं तुझे बता रहा हूं, मैं तुझे घुटनों पर बिठाकर मुझसे भीख मंगवाऊंगा। सच तो यह है कि मुझे इस ओल्ड एज होम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। बस इसलिए ताकि तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान को इसे पाकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करने दूं। अब ये ओल्ड एज होम मैं ही खरीदूंगा। सुनिए, इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। हाँ, ये चुआन, क्या तू पागल हो गया है? यहां असली पैसा चाहिए होता है। पिछली बार तेरे पास जो पैसे थे वो तो नए सामान खरीदने में चले गए, अब कितने बचे होंगे? तू मुझसे मुकाबला किस दम पर करेगा? यह तो असली पैसा है। पिछली बार जो तुम्हारे पास थोड़े पैसे थे, नया सामान खरीदने के बाद उसमें से कितना ही बचा होगा? तुम किस बुनियाद पर मुझसे मुकाबला करोगे? ली शुए, जाकर सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ। मुझे शक है कि इन लोगों के पास कोई न्योता नहीं है और ये यहां घुस आए हैं। इन्हें यहां से धक्के मारकर बाहर निकालो, वरना यह नीलामी वाली जगह गंदी हो जाएगी। जी ब्रदर वांग, मैं अभी जाती हूँ। यहां यह कैसा शोर मचा है? यह सब क्या बदतमीजी है? अरे बटलर, ये आप सही वक्त पर आए हैं। आप ही मेरा इंसाफ करेंगे। यह जो ये चुआन है, अरे बिना न्योते के ही चुपके से अंदर घुस आया है और नीलामी में गड़बड़ करना चाहता है। ऊपर से डींगे हाँक रहा है कि उसे यह ओल्ड एज होम खरीदना है। हाँ, साफ जाहिर है कि इसे आपकी और ये फैमिली की कोई परवाह नहीं है। चुप हो जाओ। बटलर, ये क्या आपने गलत इंसान को तो नहीं मार दिया? मैं वांग जिमिंग, मेरे पीछे बड़े लोगों का हाथ है। मुझे कौन से बड़े लोग? इनमें से कोई भी यहां तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह नहीं बन सकता। मैं आप जैसी बड़ी हस्तियों का सहारा हूं। मुझे बात तो कौन सी बड़ी हस्ती? इनमें से कोई भी तुम्हारी यहां तमाशा करने की वजह नहीं बन सकता। तुम ये फैमिली का अपमान कर रहे हो। मुझे पता है, लेकिन वे सच में चुपके से अंदर घुसे हैं।
वांग जिमिंग, जरा गौर से देख लो। ये वही चीज है जिसे तुम अंदर आने का फर्जी सबूत बता रहे थे। अब बताओ, क्या मेरे पास यहां खड़े होने का अधिकार है? यह नकली है। यह पक्का नकली ही होगा। हाँ, वाह, ये छुआन, अपनी इज्जत बचाने के लिए तू किसी भी हद तक गिर सकता है। क्या तू जानता है ये फैमिली का निमंत्रण पत्र नकली बनाना कितना बड़ा जुर्म है? बटलर, इसे देखो, इसने जालसाजी की है। इसे फौरन यहां से बाहर निकालो। वांग जिमिंग, ध्यान से सुनो। यह निमंत्रण पत्र मैंने यानी ये गोरोंग ने खुद अपने आदमी को भेजकर साहब के पास पहुंचाया था। क्या तुम मुझ ये गोरोंग पर शक कर रहे हो या फिर ये फैमिली पर शक कर रहे हो? मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, वांग जिमिंग, नीलामी बस शुरू होने वाली है। अगर अब तुमने फिर से यहां शोर शराबा या हंगामा किया तो यहां से दफा हो जाओ। मैं समझ गया। आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हमें खेद है। जैसे ही नीलामी खत्म होगी हम आपको एक उपहार भेजेंगे। एक बार नीलामी खत्म होने दे, फिर देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। और सुगुआन, तू बुढ़े कहीं के। अरे वाह, लगता है अभी भी कुछ लोग हार नहीं मानना चाहते। तो चलिए देखते हैं कि वह अब और क्या कर पाता है। हेलकॉड, आप सभी का स्वागत है इस नीलामी में। अब मैं घोषणा करता हूं कि नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। रिटायरमेंट होम के संचालन के अधिकारों की नीलामी से पहले ये ग्रुप ने विशेष रूप से एक चैरिटी, कैलीग्राफी और पेंटिंग नीलामी का आयोजन किया है। ये सभी चीजें ये फैमिली के निजी संग्रह से हैं और इससे मिलने वाला पूरा पैसा लॉन्गवो चैरिटी फाउंडेशन को दान कर दिया जाएगा ताकि बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद की जा सके। पहली नीलामी की चीज तांग राजवंश के चित्रकार ली सिक्शुन की बनाई हुई चुनशान शिंगलू तू है। इसकी शुरुआती कीमत $5 लाख है। ये तो असली पेंटिंग है। आप सब इस कलाकारी को देखो, इसकी भव्यता देखो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में इसे अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अरे वाह, इस मिस्टर सू की पसंद तो अच्छी है, लेकिन यह पेंटिंग सिर्फ आंखों से देखने से हासिल नहीं हो जाती। ये छुआन, तुम्हारे दादाजी को यह इतनी पसंद है तो एक दामाद होने के नाते क्या तुम कुछ नहीं करोगे? ये छुआन, कहीं तुम मिस्टर सू पर पैसे खर्च करने में कंजूसी तो नहीं कर रहे? वैसे मिस्टर वांग काफी दरिया दिल है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वे अंकल वांग के लिए पेंटिंग खरीदेंगे ताकि उनके शौक पूरे हो सकें। बिल्कुल सही बात है। मेरे पिता ने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है। अब अगर वह इस तरह की शानदार कला का आनंद लेना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? ये छुआन, आखिर तुम हाथ उठाओगे भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास अपने दादाजी का सपना पूरा करने की हिम्मत ही नहीं है? चूंकि मिस्टर वैंग इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो फिर मैं भी साथ दे देता हूं। $6 लाख, $10 लाख। श्याओचुआन, जल्दबाजी मत करो। यह पेंटिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, है तो बस एक सजावट की चीज ही। सच में इसके लिए अपनी जिद पर अड्डे रहने की जरूरत नहीं है। सुनिए, वांग जिमिंग बस आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। छिंग छिंग, दादाजी को यह पसंद है तो इसे हम ही खरीदेंगे। मुझ पर भरोसा रखो। $10 लाख, $15 लाख, $20 लाख। ये छुआन, तू दौलत में मेरा मुकाबला करेगा? क्या तेरी औकात है? $30 लाख, $40 लाख, $50 लाख। अब और पैसे मत बढ़ाओ। वांग जिमिंग ये सब जानबूझकर कर रहा है। श्याओचुआन, मेरी बात मानो और कीमत मत लगाओ। मुझे अब यह पेंटिंग नहीं चाहिए। हम इस नीलामी को छोड़ देते हैं। अरे वाह, मिस सू, मास्टर सू, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर वांग का आदर देखिए। अपने पिता के लिए बेझिझक ढेर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं।
अगर ये चुआन को सच में फिक्र होती तो वह पीछे क्यों हटता? कहीं ऐसा तो नहीं कि दादाजी के लिए उसका प्यार सिर्फ कहने की बातें हों? ली शुए ने बिल्कुल सही बात कही है। अगर पैसे नहीं हैं तो तू हार मान ले। तू अभी मेरे घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांग, तो शायद ये पेंटिंग खरीदने के बाद मैं तेरे दादाजी को इसे थोड़ा और देखने दूं। 80 लाख डॉलर। 1 करोड़ डॉलर। ये चुआन, अगर हिम्मत है तो और बोली लगाकर दिखा। 1 करोड़ डॉलर पहली बार। अब और मत बढ़ाओ। 1 करोड़ डॉलर दूसरी बार। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 5 करोड़ डॉलर। ये चुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? 5 करोड़ डॉलर? हमारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये कोई मजाक नहीं है। शाओ चुआन, चलो घर चलते हैं। दादाजी को अब इस ओल्ड एज होम में नहीं रहना। सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए तुम दोनों अपने भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। दादाजी, चिंग चिंग, मेरे पास इतने पैसे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। इन श्रीमान ये चुआन ने 5 करोड़ डॉलर की बोली लगाई है। क्या कोई इससे ज्यादा देना चाहता है? चूंकि अब कोई और बोली नहीं लगा रहा है तो ये पेंटिंग अब इन श्रीमान की हुई। रुको बटलर, ये मुझे शक है कि ये चुआन ने बोली में धांधली की है। वह एक ऐसा इंसान है जो अपनी पत्नी की कमाई पर पलने वाला सफाई वाला है। उसके पास 5 करोड़ डॉलर कहां से आए? मिस्टर वांग, क्या तुम इतने दावे के साथ कह सकते हो कि मेरे पास यह पैसा नहीं है? अगर हिम्मत है तो अभी अपना कार्ड स्वाइप करो। अगर तुम ये भुगतान कर पाए तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें 3 बार नमन करूंगा। क्या तुम पहले से ही मुझे नमन नहीं करते आए हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। ठीक है मिस्टर वांग, अगर सच में मेरे पास इतना पैसा निकला तो इस नीलामी की किश्त तुम मेरी तरफ से भर देना। मंजूर है। बटलर, ये पीओएस मशीन यहां लेकर आओ। अब ध्यान से देखो। भुगतान सफल रहा। यह चुनशन शिंगलू तू अब आधिकारिक रूप से मिस्टर ये चुआन की है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? मिस्टर वांग, क्या अब तुम्हें मुझे 5 करोड़ डॉलर ट्रांसफर नहीं करने चाहिए? मिस्टर वांग, हम ये फैमिली में बेईमान लोगों का स्वागत नहीं करते। ठीक है, मैंने अपनी हार मान ली। ये लो, इसमें 5 करोड़ डॉलर हैं। शुक्रिया मिस्टर वांग। दादाजी, इस पेंटिंग को हम घर चलकर आराम से देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम नीलामी को जारी रखते हैं। टांग वंश का चीनी मिट्टी का फूलदान 5 लाख डॉलर। मिंघ काल की एक पेंटिंग 10 लाख डॉलर। सोंग काल की युआन शान पेंटिंग 20 लाख डॉलर। शाओ चुआन, बस बहुत हुआ। सच में अब और नहीं चाहिए। तुम्हारे दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें इतनी सारी कीमती चीजों की क्या जरूरत है? इन्हें देखकर ही दिल को चैन मिल जाता है। और पैसे मत खर्च करो। अरे सुनिए, अब और मत खरीदिए। अगर और खरीदा तो संभालने की जगह नहीं बचेगी। ठीक है, वैसे सुनो, बाद में भी अगर कुछ पसंद आए तो मुझे जरूर बताना। जी।
आप सभी का धन्यवाद इस चैरिटी को अपना समर्थन देने के लिए। चलिए अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। कुछ देर बाद हम शुरू करेंगे जेड शहर के ओल्ड एज होम के संचालन अधिकार की नीलामी। ये चुआन, मेरे पास ये फैमिली जैसे बड़े लोगों का साथ है, तू मुझसे मुकाबला कैसे करेगा? ये चुआन, तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो। अभी वाली पेंटिंग तो महज एक शुरुआत थी। पता नहीं तुम्हारी किस्मत इतनी कैसे चमक गई कि तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया, मगर इससे यह हकीकत नहीं बदल जाती कि तुम एक मामूली घर जमाई हो। अगर वो सिर्फ शुरुआत थी तो मिस्टर वांग को क्या लगता है असली मुकाबला क्या होगा? जाहिर है इस ओल्ड एज होम के मालिकाना हक का। जो इस ओल्ड एज होम को खरीदेगा वही असली विजेता होगा। अभी तो तुम बहुत बड़े बन रहे थे, इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। मुझे लगता है अब तक तुम्हारा कार्ड खाली हो चुका होगा। मेरे कार्ड में पैसे हैं या नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत मिस्टर वांग को नहीं है। जहां तक बात है आखिर में कौन जीतेगा, तो जैसा मिस्टर वांग ने कहा, अपनी हैसियत से बात करते हैं। बातों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नीलामी के नतीजों को ही देखने देते हैं कि असली बेवकूफ कौन साबित होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। ये चुआन, तुम में काफी हिम्मत है। देखते हैं तुम्हारी ये जुबान कब तक चलती है। बटलर, ये अब आप ओल्ड एज होम के मैनेजमेंट राइट्स की नीलामी शुरू कर सकते हैं। जी मिस्टर ये, अब मैं घोषणा करता हूं कि जजी शहर के आंशिन ओल्ड एज होम के संचालन और मालिकाना हक की नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। शुरुआती बोली 10 करोड़ डॉलर है और हर अगली बोली 50 लाख डॉलर से कम नहीं होगी। अब कृपया अपनी बोलियां लगाएं। 1 अरब डॉलर। 2 अरब डॉलर। ये चुआन, मत सोचना कि तेरा दिखावा मुझे डरा पाएगा। 5 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर। जीमिंग, 10 अरब डॉलर। क्या यह बहुत बड़ा जोखिम नहीं होगा? पापा, आप चिंता मत कीजिए। हमारे पीछे जो बड़े लोग हैं उनकी ताकत कितनी है, यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। आज मैं इस बेकार इंसान को दिखा दूंगा कि असली ताकत क्या होती है। बहुत अच्छे। ये चुआन, अगर हिम्मत है तो बराबरी करके दिखा। ब्रदर वैंग, आप कमाल हैं। ये चुआन, बोलती बंद हो गई। 10 अरब डॉलर, अगर तू खुद को और अपनी बीवी को बेच भी दे तब भी इतना पैसा नहीं जुटेगा। अब हार मान ले। अरे भाई, मिस्टर वांग तो बड़े रईस निकले। ये आपकी बराबरी नहीं कर सकता, तो यह ओल्ड एज होम अब आपका हुआ। ये चुआन, मुझे पता था तेरे जैसा घर जमाई, उसके पास 10 अरब डॉलर कहां से आएंगे। मेरे साथ मुकाबला करने में तू अभी बहुत पीछे है। जीमिंग, शानदार काम किया। मैंने कहा था ना, आखिरी जीत हमारी ही होगी। ये चुआन, याद रखना, बेकार इंसान हमेशा बेकार ही रहता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अगली बार जब तुम मुझे देखो तो अपना रास्ता बदल लेना। तुम कोई बात नहीं मिस्टर वांग, नीलामी जीतना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियमों के अनुसार क्या तुम्हें नीलामी की रकम का अभी के अभी भुगतान करके इस सौदे को पूरा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर सकता हूं। मुझ वांग जीमिंग के पास क्या 10 अरब डॉलर की कमी होगी? बटलर, ये पीओएस मशीन लाओ, मैं अभी भुगतान करता हूं। मिस्टर वॉन्ग सर, कृपया कार्ड स्वाइप करें। ये चुआन, आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। लेन देन विफल रहा, पर्याप्त राशि नहीं है। यह कैसे संभव है? जरूर मशीन में कोई खराबी होगी। एक बार फिर से स्वाइप करो। पर्याप्त राशि नहीं है। वांग जिमिंग, उस बड़े आदमी के बारे में जिसे तुम जानते हो, क्या उसका नाम ये तियान है? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उसके साथ मिले हुए हो? हे भगवान, मैं भला कैसे ये फैमिली के गद्दारों के साथ जुड़ सकता हूं? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वह अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। कृपया भुगतान करें। मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम इसे जिसे चाहो उसे दे दो। जुर्माना नीलामी की राशि का 10 गुना है। तुम भला इतना भुगतान कैसे करोगे?
लेकिन दोबारा भुगतान कैसे करोगे? तुम तो मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो। ब्रदर वैंग, शांत हो जाओ। विदेश में तुम्हारे पास एक घर भी तो है। सब जोड़ झाड़ कर पक्का तुम इतने पैसे जमा कर लोगे। नहीं, वह मेरा आखिरी सहारा है। अरे जरा सोचो तो, यह ओल्ड एज होम 1 साल में कम से कम $2 अरब कमा कर देगा। 5 साल में सारे पैसे वापस आ जाएंगे। हमारा घाटा नहीं होगा। ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ। आप लोग पहले कागजी कार्रवाई पूरी करें। ये चुआन, ज्यादा खुश मत हो। अब ये ओल्ड एज होम मेरा है। मिस्टर सू, अब से तुम्हारे अच्छे दिन खत्म समझो। दिन में सपने देखना बंद करो। क्या तुम्हारा कोई भविष्य बचा भी है? वो जगह खाली करना ओल्ड एज होम चला गया तो ब्रदर वैंग, तुम्हारे पैसे, हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम वांग जिमिंग, तूने मासूमों को परेशान करने के लिए इतनी साजिशें रची, पर अंत में तेरे हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि तूने अपना सब कुछ खो दिया। यही तेरे कर्मों की सजा है। ये चुआन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस बुढ़े को तो सबसे पहले मैं तुझे खत्म करूंगा। वांग जिमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांग जिमिंग, आप शांत हो जाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे दादाजी को छोड़ दीजिए। मैं शांत कैसे हूं? आखिर मैं शांत कैसे हो सकता हूं? आज मेरे पास पैसे, घर, गाड़ी कुछ भी नहीं बचा। अगर आज मेरा सब कुछ खत्म भी हो जाए तो भी मैं उन्हें अपने साथ ले डूबूंगा। वांग जिमिंग, अगर तुमने दादाजी के एक बाल को भी छुआ तो मैं वादा करता हूं कि तुम वो सब खो दोगे जो अब तक तुमने खोया है। ये सांसारिक चीजें तो बस शुरुआत हैं। ये चुआन, इस वक्त भी तुम मुझे धमका रहे हो? आज जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ यहीं खत्म कर दूंगा। बेटा, मेरे बेटे। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर ये, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके पिता की जान बचाने के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए और मुझे जीने का एक मौका दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा, बल्कि तुमने खुद अपने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। अब जो भी कहना है पुलिस से कहना। बटलर, ये आदमी भेजो और इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ, और साथ ही बुजुर्गों के साथ बदसलूकी और जान लेने की कोशिश के सारे सबूत एक साथ पुलिस को सौंप दो। जी मालिक। शाओचुआन, चिंग चिंग, क्यों ना हमें दादाजी के लिए कोई दूसरा ओल्ड एज होम ढूंढना चाहिए। मुझे डर है कि घर पर रहने से आपकी जिंदगी में खलल न पड़े। दादाजी, आप यह क्या कह रहे हैं? आप कभी भी हम पर बोझ नहीं रहे हैं। हेलो बटलर, ये ठीक है, समझ गया। क्या हुआ? दादाजी, एक बात है जो मैंने 5 सालों तक आप सबसे छिपाई है। अब समय आ गया है कि मैं आपको बता दूं। सच तो यह है कि मैं लॉन्ग नेशन के सबसे अमीर आदमी का वारिस हूं। मुझे पता था। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, लेकिन आप मुझसे झूठ बोलते रहे। चिंता मत करो, मैं अब आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्या आप मेरे साथ ये फैमिली चलने के लिए तैयार हैं? बेशक, दादाजी भी साथ चलेंगे। मैं वादा करता हूं कि आगे से कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा।
ठीक है,